हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीके बाय अनिल बांबू में स्वागत है। तो दोस्तों, हम एक कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके साथ एक साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में पटवारी एग्जाम है, कांस्टेबल एग्जाम, रेलवे, यूजीसी नेट, इन सभी में ये सारे टॉपिक काम में आएंगे। ठीक है, तो देखो आज हम कंप्यूटर का कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इधर देखो, आज हम कंप्यूटर का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर कैसे आया, अब तक उसकी कितनी जनरेशन आ चुकी है। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, है ना। तो देखो, पहला है इसका फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का टाइम कहां से कहां तक है, देखो 1942 से लेके 1955 तक, इस टाइम को बोलते हैं कंप्यूटर की पहली जनरेशन। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर रही है। इस पीढ़ी में कैसे कंप्यूटर होते थे वो हमें देखना है, और इनके अंदर क्या स्पेशल होता था वो हमें याद रखना है, एग्जाम में ऐसे आ सकता है। तो देखो, ये सारे पॉइंट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के। इनके अंदर क्या क्या होता है, देखो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब काम में लेते थे। किसके लिए, प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को संदेश देने के लिए, कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए हम वैक्यूम ट्यूब काम में लेते थे। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर काम में आती थी, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। आगे देखो, मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम मतलब चुंबकीय ड्रम होते थे। वो किस लिए लेते थे, मेमोरी के लिए। आज हम फोन के अंदर क्या यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो उस टाइम के कंप्यूटर थे उनके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम काम में लेते थे। ठीक है, ये एक स्टोरेज डिवाइस थे। आगे देखो, मशीन लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं कौन सी, लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर कैसी लैंग्वेज यूज लेते थे, लो लेवल लैंग्वेज यूज लेते थे। ठीक है, आज वाले कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज काम में लेते हैं। आगे देखो, कैसे कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े होते थे। ठीक है, इनॉर्मस, बहुत बड़ा साइज होता था उनका, एक रूम होता है उतने बड़े कंप्यूटर होते थे। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते थे। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, उन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अब देखो, बड़े कंप्यूटर थे तो उनको क्या करना है, उनको ठंडा या कूलिंग करने के लिए भी क्या करते थे, कूलिंग अरेंजमेंट करना पड़ता था। और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, गर्म बहुत ज्यादा कंप्यूटर होते थे। और एक बड़ी साइज होती थी उनकी, तो उनको रखने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए एक बड़ा एरिया चाहिए होता था। अब देखो, फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके कुछ उदाहरण, उनके कुछ नाम देखते हैं। पहला है यूनिवैक, दूसरा कौन सा है, एनियक, और एक कौन सा है, मार्क 1। ये तीन कंप्यूटर के नाम आपको याद रखने हैं, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण है। देखो इसके अंदर हम क्या आगे देखते हैं। एक पहला पढ़ते हैं एनियक, ये क्या है और ये कब आया। ये एक पहला कंप्यूटर है, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इससे पहले क्या बने थे, इससे पहले कैलकुलेटर बने थे, एबेकस बना था, लेकिन जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था, एनियक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम का कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था और कब आया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनियक। और कब आया था, 1946 में, 46 में आया था, ये आपको याद रखना। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में आ जाती है। और हाई लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या पूछेंगे, इसके अंदर ए का बताओ, सी का बताओ, या एन का क्या होगा एब्रीवेशन, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी देखो पहले फुल फॉर्म देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये किसकी फुल फॉर्म है, एनईएक की, जो क्या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये आपको हमेशा याद रखना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएक 1946 में आया था, और ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। आगे देखो, कौन सा, यूनिवैक। अब यूनिवैक भी है इसका उदाहरण एक प्रथम पीढ़ी का, तो इसका भी क्या करना है, हमें फुल फॉर्म पढ़ना है। कंप्यूटर में बहुत क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म के। ठीक है, तो देखो यूनि का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। ए का मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। सी का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये कब आया था, 1951 में आया था। और ये इसके अंदर एक बात आपको और याद रखनी है, ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, मतलब आप इसको खरीद सकते हो कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, और ये तीन आपको नाम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का पहले समय देखते हैं, कहां से कहां तक ये जनरेशन रही। 1955 से लेकर 64 तक, जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो 55 से लेकर 64 तक के समय के दौरान रहे थे। अब देखो इनमें क्या क्या होता है। सेकंड जनरेशन क्या है, इसके अंदर जो पहली जनरेशन थी उसके कुछ डिवाइसेस है उसको रिप्लेस करेगी ये।
अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर आ गए। वहां पे क्या थे, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया। अब यहाँ पे क्या प्रोग्रामिंग के लिए क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। इंस्ट्रक्शन के लिए क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। और इन ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था, बेल लेबोरेटरीज के अंदर बनाया गया था। तो अब आपको याद रखना है, जो वैक्यूम ट्यूब है ट्रांजिस्टर से रिप्लेस हो गई। अब यहाँ पे मैग्नेटिक टेप आ गई, ठीक है। और क्या था, मैग्नेटिक टेप के साथ मैग्नेटिक डिस्क आ गई। ये किस लिए, मेमोरी के लिए यूज में आती थी। और वहां पे क्या था वो बताओ, फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज करते थे। तो लेकिन अब मैग्नेटिक ड्रम्स को इन्होंने किसमें, मैग्नेटिक कोर में चेंज किया, ठीक है। मैग्नेटिक कोर के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, मैग्नेटिक टेप और डिस्क। अब क्या आ गया, टेप और डिस्क आ गया, थोड़ा और साइज छोटा हो गया मेमोरी का। और जो ये मैग्नेटिक जो डिस्क होती है वो किसकी बनी होती है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये आयरन ऑक्साइड की बनी होती है। इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके ऊपर कौन सा पदार्थ लगा होता है, कौन सा लगा होता है, आयरन ऑक्साइड लगा होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा और क्या इंप्रूवमेंट होगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण देखो, कोबोल है, फोर्ट्रन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। ये लैंग्वेज अब इस पीढ़ी में काम में आने लग गई, ठीक है। वहां लो लेवल थी, ठीक है, मशीन लैंग्वेज थी, लेकिन अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, ठीक है। कोबोल है जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो काम में आ गई। अब क्या है, पीढ़ियां जैसे जैसे चेंज हो रही है, कंप्यूटर छोटे होने लग गए, तेज होने लग गए, एनर्जी एफिशिएंट, मतलब उनको इलेक्ट्रिसिटी की कम जरूरत होने लगी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है सेकंड जनरेशन के। क्या, IBM 1401, हनीवेल 200, उसके बाद CDC। दोस्तों आगे चलते हैं तीसरी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का समय बताओ, 1965 से लेकर 74 तक। ये जो पीरियड था कंप्यूटर का, ये तीसरी जनरेशन का था, ठीक है, इसे याद रखना आप। अब क्या था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किसने किया, आईसी ने। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया अब देखो। और आईसी की जो आविष्कार है वो किसने किया, जे स्किल्बी ने किया। ये भी साइंटिस्ट है, इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आईसी के जो आविष्कारक है वो कौन है, जे स्किल्बी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये आईसी किससे बनी होती है, ये भी आपको याद रखनी है, सिलिकॉन की, ठीक है। सिलिकॉन जो पदार्थ होता है उससे मिलकर ये आईसी बनती है। इसके अंदर आईसी याद रखना और जे स्किल भी याद रखना, आईसी को इन्वेंट किया था इन्होंने। अब इसके अंदर क्या आ गया देखो, मेमोरी को स्टोर करने का इसके अंदर अभी भी क्या है, मैग्नेटिक कोर है। सेकेंड जनरेशन में भी मैग्नेटिक कोर ही था मेमोरी को स्टोर करने के लिए, अभी भी मैग्नेटिक कोर है, लेकिन यहाँ पे क्या इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया ट्रांजिस्टर की जगह। अब देखो इसके अंदर थोड़ा और एडवांस हुआ, क्या हुआ, VLSI या LSI, ये इसके ऊपर काम करने लग गई। VLSI की देखो फुल फॉर्म देखो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब क्या हुआ, कंप्यूटर और फास्ट हुए और छोटे बने, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट और कम होने लग गई, तो ये क्या और ज्यादा तेज चलने लग गए, तो इसके लिए VLSI पे काम करने लग गए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है ये। और LSI की फुल फॉर्म भी क्या होती है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन देके पूछ सकता है एग्जाम में कि ये VLSI या LSI किस जनरेशन से संबंधित है। तो आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर ये थर्ड जनरेशन का है, ठीक है। VLSI और LSI क्या है, थर्ड जनरेशन से रिलेट करते हैं। टाइम शेयरिंग आ गया, यहाँ पे एक नया नाम आया टाइम शेयरिंग। इसका मतलब क्या होता है, मैनी यूजर, वो एक ही समय में बहुत सारे यूजर्स जो है वो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो थर्ड जनरेशन के अंदर आ चुका है। इसके कुछ एग्जांपल है, IBM सिस्टम 360, NCR 395, और ये अगेन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी काम करते थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फोर्थ जनरेशन, कंप्यूटर की जो चौथी जनरेशन है वो कहां से स्टार्ट हुई देखो, 1975, 1975 से स्टार्ट हुई है, जो अभी तक भी चल रही है साथ साथ में। अब तो फिफ्थ जनरेशन आ गई, लेकिन साथ में अभी भी ये चल रही है, ठीक है। 1975 से अभी तक जो कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है साथ में, वो कौन सी है, फोर्थ जनरेशन। अब देखो पहले क्या था, आईसी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट था,
लेकिन इस फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर में चेंज क्या हुआ, वो माइक्रो प्रोसेसर आ गए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या, बहुत छोटा डिवाइस जिसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं। अब इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, सिलिकॉन की चिप होती है उससे मिलके बना होता है। अब इसके अंदर क्या आ गया, ULSI आ गया। इससे पहले वाली पीढ़ी थी, तीसरी वाली पीढ़ी, उसके अंदर क्या था, VLSI या LSI। लेकिन अब ये और एडवांस हो गया, और फास्ट हो गया, और छोटा हो गया कंप्यूटर। ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी और बढ़ गई। तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, ULSI। इसकी फुल फॉर्म भी देखो, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ULSI किस जनरेशन से संबंधित है, तो ULSI किस में है, फोर्थ जनरेशन में, लेकिन जो VLSI वो है थर्ड जनरेशन से संबंधित। अब देखो 1981 में क्या, कंप्यूटर की एक बड़ी कंपनी, क्या नाम है, IBM, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इसका फुल फॉर्म देखो पहले, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी ने क्या बनाया, देखो, फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज, घर के लिए या घर पे काम करने के लिए जो पहला पर्सनल कंप्यूटर है वो किसने बनाया, IBM ने बनाया 1981 में। इससे पहले वाले सारे कंप्यूटर कहाँ पे यूज करते थे, जहाँ पे साइंटिस्ट और जो देखते थे मौसम और, ठीक है, इससे संबंधित है वो सारे पहले साइंटिफिक यूज के लिए, जो मिलिट्री यूज के लिए इससे पहले वाले कंप्यूटर थे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं उनको बैंक में या फिर मार्केट में यूज करने के लिए। लेकिन जो पहली बार घर के लिए, होम यूज के लिए जो कंप्यूटर बनाया वो 1981 में। 81 में किसने बनाया, IBM ने। IBM की फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये एक कंप्यूटर की कंपनी है। अब देखो इसके अंदर डेस्कटॉप, जो हम वर्ड यूज करते हैं डेस्कटॉप, वो भी इसी जनरेशन का है, फोर्थ जनरेशन का। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर अब GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको भी काम में लेने लग गए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है GUI क्या किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, तो ये चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर उनमें काम में आता है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल देखो, IBM PC XT चौथी। दोस्तों आगे की जो जनरेशन है वो कौन सी है, फिफ्थ जनरेशन। जो अभी जनरेशन चल रही है वो कौन सी है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों है। फिफ्थ का देखो टाइम, प्रेजेंट और बियॉन्ड, मतलब अभी जो चल रहा है और जो आने वाला समय है वो कंप्यूटर का कैसा होगा, फिफ्थ जनरेशन का होगा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आएंगे। ठीक है, अब इस जनरेशन में क्या होता है, देखो इस जनरेशन के अंदर जो सारे कंप्यूटर है वो किस पे काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, AI पे। AI का देखो फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिता। ठीक है, ये याद रखना आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में काम में आती है। और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे। ठीक है, क्या है, देखो जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी है कौन, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल जिस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चनों का सबसे ज्यादा चलन। ठीक है, तो आ सकता है आने वाले एग्जाम में कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, तो जॉन मैकार्थी, आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने लग गए अब। देखो इसके अंदर क्या होता है, पांचवी जनरेशन के अंदर वॉइस रिकॉग्निशन, ये एक एग्जांपल हो सकता है फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो कैसे काम करते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के अंदर देखो गूगल असिस्टेंट आता है एक, तो फोन के अंदर हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, पांचवी जनरेशन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका। और रोबोट देखे होंगे हमने, बहुत सारे डिवाइस आने लगे रोबोटिक, है ना। तो ये रोबोट भी है, ये क्या पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जांपल है। एलेक्सा आता है और सीरी एप्पल के अंदर आता है। ये सब क्या है, ये गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, एप्पल, ये क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन के एग्जांपल है। ये पांचवी पीढ़ी पे आधारित है और रोबोट भी क्या पांचवी पीढ़ी पे आधारित है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये टॉपिक कंप्लीट किया। इसके अंदर सारे जो पांचवी जनरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इसके अंदर देखे। ये आने वाली जो भर्तियां हैं, पटवारी है, कांस्टेबल है, रेलवे की जो भर्तियां है, उसके अंदर जरूर ये काम में आएंगे। तो चैनल को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।